हम मीनू झा उपस्थित छी अनंत चतुर्दशीके कथा लऽ कऽ, अनंतक पूजाके कथा लऽ कऽ अपने लोकनिसँ साझा करै छी। सब गोटेके अनंत चतुर्दशीके बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। पांडव लोकनि जुआमे जहन सर्वस्व हारि अज्ञातवासमे छलाह तखन एक दिन युधिष्ठिर अपन दुखित स्थितिके कारण चिंतित छलाह। अनायास श्री कृष्णके उपस्थिति देख युधिष्ठिर कहलनि, हम भयंकर विपत्तिमे पड़ल छी, अहींटा हमर कष्टक निवारण कऽ सकै छी। भगवान कृष्ण उत्तर देलखिन, अहाँ अनंत चतुर्दशीके व्रत करू, ताहिसँ दुखक निदान भऽ सकैत अछि। युधिष्ठिर तखन व्रतक विधान पुछलखिन। भगवान सविस्तार विधान बुझा कथा सुनौलनि, जे कथा एहि प्रकारक अछि। सतयुगमे सुमंत नामक ब्राह्मण छलाह। ओ ब्राह्मण भृकुक कन्या दीक्षासँ विवाह कयलनि। दीक्षा अत्यंत रूपवती छली, सुमंतक संग सुखसँ रहय लगली। कालांतरमे हुनका शीला नामक एक गोट पुत्री जन्म लेलकनि, लेकिन भाग्यक दोष जे दीक्षाके मृत्यु भऽ गेलनि। सुमंत स्त्रीके देहांतसँ अत्यंत दुखी रहय लगला, आश्रम अव्यवस्थित रहऽ लगलनि। तहन पुनः सुमंत कर्कशा नामक ब्राह्मणक कन्यासँ विवाह कयलनि। कर्कशा नैहरसँ सासुर एली, परिवार बसौलनि, किंतु सुमंतक संग उनटे बसात बहि गेलनि। हुनकर पहिल पत्नी दीक्षा जेहने सुशील आ नम्र ओ ज्ञानी छली, कर्कशा ठीक हुनकर विपरीत छली। शीला अपन सतमायके संग आज्ञाके पालन करिते कष्टमय जीवन व्यतीत करय लगली, किंतु ओ भगवानक परम भक्त छली। वयस बढ़ला पर, हुनकर उम्र बढ़ला पर ब्राह्मणके हुनक विवाहक चिंता होमय लगलनि। ओ चिंतित मुद्रामे बैसल छलाह कि कौंडिल्य मुनि अनायास हुनका आश्रममे पहुँचलखिन। कौंडिल्य मुनि गोधन लेल प्रस्तुत छलाह। शीलाक सौंदर्य देखि मुग्ध भऽ गेलाह, सुमंतसँ कन्याके याचना कयलनि। ओ एहि प्रस्तावके स्वीकार कऽ लेलनि आ हुनका संग शीलाक विवाह कऽ देलनि। बेटी जमायके जाय काल जखन अपन स्त्री कर्कशाके बजाय हुनक घरक अनुकूल सामग्री देबय लेल कहलखिन तऽ हुनकर भौं चमकय लगलनि। ओ घरमे किछु नहि अछि से कहि देलनि। अंतमे शीलाके कौंडिल्यके सुमंत मात्र रास्ताक खर्चा दऽ विदा कऽ सकला। युगल दंपति जहन रथ पर बैस जाइत छलाह तऽ जाइत जाइत यमुना तट पर जहन पहुँचला तऽ देखलखिन जे बहुत रास स्त्रीगण सब ओहिठाम पहुँचल छथि। कौंडिल्य ओतय रथसँ उतरि अपन नित्य कर्ममे लगला आ शीला उपस्थिति स्त्रीगण सब लग जाय ओहिठाम उपस्थित हेबाक कारण पुछलखिन। ओ सब अनंत चतुर्दशीके व्रतक महात्म सुना देलखिन आ शीलासँ व्रत करा अनंतक डोरा बान्हि देलखिन। शीला जहन अपन घर एली तऽ अनंत व्रतक प्रभावसँ हुनकर दाम्पत्य जीवनमे उत्तरोत्तर सुख समृद्धि होमय लगलनि। कौंडिल्य अत्यंत उत्साह संग जीवन व्यतीत करय लगला, किंतु शीलाक बाँहि परहक बान्हल अनंतक रहस्य हुनको नहि बुझल छलनि। एक दिन ओ शीलासँ प्रश्न केलनि, ई की थिक? घरमे एतेक रास सोना चानी रहितो बाँहि पर डोरा किएक बान्हने छी? शीला सब बात सुनौलनि, पर ओ अनंतक डोराके तोड़ि आगिमे फेंक देलखिन। शीलाक चिरपोषित निष्ठा जेना विचलित भऽ गेल। ओ दौड़ि आगिसँ जरैत अनंतक डोराके आनि दूधमे डुबा देलखिन आ कौंडिल्यक जीवनमे दुख आरंभ भऽ गेलनि। जहिना जे आयल छल से तहिना बिलय लागल।
समय एहन बदलल जे समाजक लोक सब हुनकासँ मुँह फेर लेलक। एही तरहक जीवन व्यतीत करैत शीला अपन स्वामीसँ एक दिन कहलनि, हमरा बुझबामे अबैत अछि जे अनन्तके आगिमे फेकलाक कारण हमरा लोकनिक ई दुर्दशा भेल। तेँ कोनो एहन उपाय करितहुँ जाहिसँ एहि पापक प्रायश्चित भऽ जाइत। कौंडिल्यके अपन पत्नीक बात युक्ति संगत लगलनि आ ओही दिन भगवानक तपस्या लेल घोर जंगल दिस प्रस्थान कऽ गेलाह। ओतय ओ एक गोट आमक गाछ देखलखिन जे फलसँ लदल छल। ओहि पर चुट्टी पिपरी भरल छल, लेकिन एकोटा चिड़ै चुनमुनी नहि छल। शोकाकुल कौंडिल्य ओहि गाछसँ जिज्ञासा कयलनि तऽ कतहु अनन्त भगवानके देखलनि अछि। वृक्षके उत्तर दीप्ति ओकरासँ किछु उत्तर नहि भेटबाक कारण आगू बढ़लाह तऽ एकटा गायके व्यथाक संग देखलनि। तकरासँ पुछलनि, आर आगू बढ़लाक तऽ एकटा साँढ़के देखलनि। ओकरोसँ अनन्तक देवक पता पुछलनि। ओहो नकारात्मक उत्तरमे हुनका विदा कऽ देलखिन, मूड़ी हिला देलनि। कौंडिल्य अत्यन्त चिंतित आ हताशा भऽ आगू बढ़लाह। किछु आगू बढ़लाक तऽ देखलखिन जे 2 गोट पुष्करनी अछि, ओहिमे बहुत रास कमल फुलायल अछि तथा हंसक दल ओहिमे किलोल कऽ रहल अछि। ओकरो सबसँ जिज्ञासा कयलनि, किन्तु ओहो सब नकारात्मके उत्तर देलक। आगू बढ़ला पर एक गोट हाथी आ गदहा भेटल। तकरो सबसँ जिज्ञासा कयलनि, सेहो सब कोनो उत्तर नहि देलक। अन्तमे कौंडिल्य हतोत्साह भऽ पृथ्वी पर पड़ि रहलाह। आब हुनका अपन प्राण त्याग करब छोड़ि आर कोनो उपाय नहि सुझलनि। चट दऽ ओ अपन गमछा गाछमे बान्हि अपन गरामे फसरी लगेबाक हेतु उपस्थित भऽ गेलाह। तखन क्षण मात्रक लेल एकटा दिव्य प्रकाश दृष्टि पड़लनि आ ओही ठाम एकटा वृद्ध ब्राह्मणक रूपमे स्वयं अनन्त महाराज दृष्टिगोचर भेलखिन। ओ कौंडिल्यके हाथ पकड़ि एक गोट गुफामे लऽ गेलखिन। ओतय नर नारीसँ पूर्ण एकटा नगर बसाओल छल। संगहि एक रत्नजटित सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्म धारण केने बनमालासँ विभूषित अनंत रूप विष्णु भगवान स्वयं प्रतिष्ठित दृष्टिगोचर भेलखिन। भगवानक तेजसँ कौंडिल्यक आँखि चोन्हरा गेलनि। ओ विनती भरल स्वरसँ प्रार्थना कयलनि। भगवान तहन प्रसन्न भऽ वर मांगै लेल कहलखिन। कौंडिल्य अपन सब दुखक कथा सुना देलखिन। भ्रमणवश अनन्त डोराक के आगिमे फेकबाक कथा सेहो कहलखिन आ ताहि पापवश हुनका जे दुख संग नहि छोड़ि रहल छल ओहो सब रक्षाक हेतु प्रार्थना कयलनि। ताहि पर अनन्त भगवान हुनका कहलखिन, व्यर्थ यत्र तत्र भ्रमण नहि करू, अपन घर घुमि जाउ आ 14 वर्ष धरि नियम पूर्वसँ अनन्त व्रत करू। संगहि व्रतक प्रचार सेहो करू, ताहिसँ अहाँक कल्याण होयत। ओही ठामसँ कौंडिल्य अपन घर अयलाह आ कहलाहा अनुसार व्रत केलनि आ प्रचार केलनि। ताहिसँ सुखमय जीवन प्राप्त भेलनि। अनन्त बान्हक मंत्र। इएह छल अनंत चतुर्दशीके कथा जे अपने लोकनिसँ साझा केलहुँ। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।